हेलो एवरीवन, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। हम सुषमा पाल, स्पिरिचुअल टीचर, योगा एंड मेडिटेशन टीचर। चैनल में जो लोग न्यू हैं सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। न्यू वीडियो को आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपकी मतामत लिखें। और कौन सा ऐसे वीडियो आप लोगों के लिए मैं ले आऊँ, आप ज़रूर लिखें। आज की वीडियो में ऐसे 5 हैबिट, 5 ऐसे आदतें मैं शेयर करूंगी जो मैंने किया और मेरे जीवन में परिवर्तन आया। मैं आपको वो शेयर करूंगी। और जब मैं ये हैबिट नहीं फॉलो किया था तो मेरे जीवन कैसा था, और जब मैंने फॉलो किया तो कैसे मेरे जीवन में चेंज आया। मोस्टली ये 5 आदतें जो है मेरी जिंदगी बदल दिया। मैं शांत होने लगी, स्ट्रेस आउट होने लगी और काम में और ज़्यादा कंसंट्रेशन दे के काम को कंसिस्टेंट होके काम करने लगी और खुश रहने लगी, क्योंकि मेरा मन उसमें लगा। जो मुझे चाहिए था वो मिला, इसलिए मैं खुश रहने लगी। मेरा मानना ऐसे है ना, अगर हम आदत को नहीं चेंज करेंगे ना सही समय पे, सो एक टाइम आएगा आदत हमारा समय को ही परिवर्तन कर देगा। और आदत में इतना शक्ति है, वो हमें कहाँ तक पहुंचा सकती है। और आदत का इतना शक्ति है, वो हमें और नीचे तक ला सकती है। इसीलिए ये आदत हमारा जीवन में बहुत मायने रखता है, बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके ऊपर ध्यान दीजिए और चेंज कीजिए आदत को। देखना आपका जीवन एक बहुत बड़ा परिवर्तन हो जाएगा। जैसे होता है ना, एक छोटा छोटा सेविंग आप करते हो और लास्ट में ईयर एंड में 5 इयर्स के बाद आप देखते हो एक बहुत बड़ा सेविंग आपके पास रहता है। ऐसे ही एक छोटा छोटा आदत को आप चेंज करें, हैबिट को आप चेंज करें, देखना ईयर एंड में बहुत कुछ आपके जीवन में बदल जाएगा और आप बहुत कुछ स्किल डेवलप करने लगोगे और अपने जीवन के लिए आप एक नया दिशा आपको मिलने लगेगा और आपका काम भी सुचारू रूप से अच्छी तरह से आप कर पाओगे। पहला आदत है बुक रीडिंग, है ना। मैं पहले बहुत सारे बुक खरीदती थी और वो बुक क्या करती थी ना, 1-2 दिन पढ़ा, फिर उसके बाद अरे मेरे समझ में नहीं आ रहा है, क्या पढ़ूं, कुछ मजा ही नहीं आता था। और लाके ऐसे ही शेल्फ में सजा के, झाड़ के, हर 8-10 दिन में एक बार उसको साफ करूंगी, सजा के ऐसे शेल्फ में रखूंगी और देखूंगी। लेकिन पढ़ती नहीं थी क्योंकि आदत ही नहीं था, समय इधर उधर मेरा वेस्ट हो रहा था। लेकिन मैंने क्या किया ना, मैंने किसी दिन सुना कहीं पे और पढ़ा भी कि बुक से हमें क्या क्या मिलता है। फिर मैंने सोचा कि बुक से हमें बहुत कुछ मिलता है। जैसे हम स्कूल में, कॉलेज में जब थी तो वो जबरदस्ती मुझे पढ़ना पड़ता था क्योंकि मुझे चाहिए, मार्क्स चाहिए। लेकिन अभी तो मैं फ्री हूँ, अभी किस लिए पढूं, ऐसे मन में आया। तो इसलिए नहीं पढ़ती थी, आलस आता था और इधर उधर में मन घूमता था। फिर मैंने जब उसका इम्पोर्टेंस मैंने महसूस करने लगा ना, और जीवन ऐसे इधर उधर समय बर्बाद करके बोर हो जाती थी, फिर मैंने बुक्स की तरफ मन लिया है। एक दिन पढ़ा, पहले छोटी छोटी बुक से मैंने शुरू किया, स्टोरी बुक पढ़ना शुरू किया। एक दिन पढ़ा, 2 दिन पढ़ा, फिर एक इंटरेस्ट बढ़ने लगा। डेली 10-10 पेज पढ़ने से मैंने स्टार्ट किया। फिर 10 दिन में एक बुक को मैंने खत्म कर दिया। और जब एक बुक खत्म हुआ ना, फिर नेक्स्ट बुक के ऊपर मन आया। और ऐसे ही बुक्स रीडिंग का हैबिट मेरे अंदर बनता गया और मुझे अच्छा भी लगा। और मैंने देखा मैं समय का सही उपयोग भी करता हूँ और शांत रहता हूँ। और पहले जो बक बक करने का आदत था वो कम होने लगा है ना। और ज्यादा बोलना पसंद नहीं आता है। और जो मैं पढ़ती हूँ उसको सोचती थी दिन में, उसमें से जो अच्छे अच्छे पॉइंट था ना उसको सोचती थी दिन में। तो मेरा मन भी एकाग्र होने लगा, कंसंट्रेशन आने लगा मेरे में, और एक स्किल डेवलप होने लगा। जो मैं सीखी उसको नोट करते गई, एक एक लाइन क्यों ना हो, एक एक पॉइंट क्यों ना हो, उसको नोट करती गई और उसके ऊपर काम करना शुरू किया कि नहीं ये अच्छा है, मैं ऐसे करूंगी। ध्यान करना अच्छा है, मुझे ध्यान करना है। योगा करना अच्छा है, मुझे योगा करना है। सेविंग करना अच्छा है, मुझे सेविंग करना है। कई स्टोरी से मैंने सुना सेवा करना अच्छा है, या किसी को कुछ देना अच्छा है, जरूरतमंद को मदद करना अच्छा है। मैंने ऐसे करने लगा
और ऐसे नहीं कि हमारे पास बहुत कुछ है तो जाके हम ये डेवलप कर सकते हैं, ऐसे नहीं है। आप जो खाना बनाते हो ना, हर दिन उसी खाने से अगर थोड़ा सा भी आप संचित करके रखें ना, थोड़ा सा राइस, थोड़ा सा दाल आप संचित करके रखें, वो इकट्ठा हो जाए ना, डिब्बा भर जाए, तो एक बड़ा अमाउंट में आप खिचड़ी बनाए या कुछ भी स्वादिष्ट व्यंजन बना के आप जाके जरूरतमंद को दे सकते हो। और ऐसे करने के बाद जो अंदर से खुशी आता है ना, वो अलग है। वो मेरे लाइफ को चेंज कर दिया। और जो मेरे पास था ना, मुझे लगा कि नहीं, मैं कुछ लोगों को देना है, मुझे लोगों के लिए कुछ करना है। तो जो अंदर से खुशी आया, मैं और पढ़ती गई और पढ़ती गई और शांत होती गई। और मेरे बाहर से इतना बकवास करना, इतना टाइम को बेकार में यूटिलाइज करना, वो सब करने के लिए मन नहीं हुआ। धीरे धीरे मेरे लाइफ में बदलाव आने लगा, मैंने नोटिस किया। जैसे कि मन शांत हो गया, चुप रहने की आदत हो गया, पढ़ने में मन लग गया और बोर नहीं फील करती थी। जैसे भी कितना भी टाइम मिले ना, मेरा टाइम स्पेंड हो जाता था अच्छा से, और मैं खुश रहने लगी, टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करने लगी। जो मैंने बुक से सीखा, धीरे धीरे मुझे करने में दिलचस्पी बढ़ती गई और उसको अपने डेली रूटीन में फॉलो करने लगी। तो एक बड़ा सा बदलाव होने लगा। उनमें से एक अमेजिंग पावर मेरे में आने लगा। कई बार लगता था कि मैं पढ़ नहीं पाऊंगी। एक छोटी सी टिप्स है कि छोटे बुक से आप शुरू करो। इंडियन बुक, स्टोरी बुक, जो आसान भाषा में हो, जिसको समझ में आए। कई बार हम क्या करते हैं ना, जब शुरू करते हैं रीडिंग ना, बहुत एक गहरा वाला बुक, बहुत डिफिकल्ट लैंग्वेज वाला बुक ले लेते हैं, तो हमें समझ में नहीं आता, फिर हमें पढ़ने के लिए मन नहीं होता। इसीलिए पतला पतला छोटे छोटे बुक से पढ़ना शुरू करना चाहिए। और जब मन लग जाए और बार बार पढ़ने के बाद समझ में आने लगेगा, फिर हमें गहराई तक और बड़े बड़े बुक को भी दिलचस्पी लेके हम बुक पढ़ने के बाद ना, मैंने देखा मेरा दोस्ती भी बढ़ने लगी और अच्छा से लोगों के साथ में भी घुल मिल गई और हमें बहुत कुछ सीखने को भी मिला। और राइटर ने जो भी पूरा अपनी जिंदगी में उसको निचोड़ बना के जो बुक में लिखा है ना, वो एक्सपीरियंस उन्होंने लिखा है उनका, तो वो भी मुझे वो बहुत काम आया और मुझे भी उनमें से मोटिवेशन मिला। नए नए दोस्त जीवन में भी बनने लगे और जिस एरिया में मुझे काम करना था और जिस तरफ काम करने का मेरा मन था, उस तरफ मैं खींचती गई और वो काम को मैं करती गई। जो दूसरा आदत मेरा क्या है ना, लिखना। जैसे एक एग्जांपल दूंगी कि मेरे को एक वीडियो बनाना है, बहुत सारा आइडिया दिन भर चलता है और आइडिया नए नए आते रहते हैं। हमारा दिमाग ऐसे बना है ना, स्टोर करने के लिए नहीं है। हमारा दिमाग क्रिएटिव है, क्रिएटिव काम करने के लिए हमारा दिमाग ज़्यादातर काम करता है। और जब वो आइडियाज आता है ना, तब अगर हम उसको लिख लेते हैं और पॉइंट को लिख लेते हैं, तब जो काम हम करते हैं उसको क्लैरिटी के साथ कर पाते हैं और वो क्लैरिटी आएगा और उसका रिजल्ट भी अच्छा होगा। और साथ में पॉइंट जो हम लिखे हैं वो हम जल्दी भूलेंगे भी नहीं, वो याद रह जाएगा। हर क्षेत्र में जो भी काम आपका हो ना, अगर आपको लिखने की आदत है, कुछ नहीं तो आपकी लाइफ में, आपके जीवन में क्या हो रहा है, आज क्या आपके जीवन को, आपका मन को छुआ है, कौन सी पॉइंट है, उसको आप लिखिए। किससे क्या मदद मिला, किसको आपने क्या मदद की, या कौन सी परिस्थिति से आपको क्या सीखने के लिए मिला, ये सब नोट कीजिए। और ये लिखने का आदत ही भी हमें स्ट्रेस आउट करता है, क्लैरिटी लाता है मन में, काम करने के लिए और इच्छुक हम होते जाते हैं और हमारा काम भी अच्छे से होने लगता है और क्रिएटिव हम होते जाते हैं। जैसे ही हम लिख लिए ना, वो आइडिया हमारा माइंड से डिलीट हो गया, फिर हमें और नए आइडिया, नए नए तरीके से आइडिया आने लगता है। अगर आप नोटबुक में लिखते हो तो बहुत अच्छा है। अगर नोटबुक में लिखने के लिए मन नहीं है तो लैपटॉप में लिखिए और उसको अच्छे से ऑर्गेनाइज करके स्टोर करके रखिए और एक दिन एक बहुत बड़ा बुक भी आप लिख सकते हो। और थर्ड आदत जो है मेडिटेशन या ध्यान। जब मैंने इस लाइन में आया ना, जब मेडिटेशन करने लगी, योगा करने लगी, सुदर्शन क्रिया करने लगी, बहुत बड़ा चेंज हुआ और इसी तरफ मन आ गया। इजीली ऐसे चुटकी में मन शांत हो जाता है, इजीली स्ट्रेस आउट, हमेशा पॉजिटिव रहता है। कोई नेगेटिव बात अगर आया भी है ना, माइंड उसको और लेता नहीं है, तुरंत उनमें से
पॉजिटिव चीज ढूंढ के पॉजिटिव रहने लगता है। हाँ, कुछ जरूर होगा, मेरे लिए कुछ अच्छा है इसलिए आया, है ना। ऐसे जिसे ध्यान जैसे करते गए मन में और क्लैरिटी बढ़ता गया, और शांत होने लगा, और अपने काम में मन लगने लगा। तो ये ध्यान और योग करने की अभ्यास, ये बहुत बड़ा बदलाव लाया मेरी लाइफ में। ध्यान करना कुछ नहीं, आपकी सांस के ऊपर ध्यान दीजिए, आराम से बैठिए शुरुआत में, और मन को एक ही जगह पे बनाए रखे। उससे पहले कुछ आसन कर ले, प्राणायाम कर ले। प्राणायाम के लिए भी एक स्वतंत्र वीडियो लेके आऊंगी, कैसे आपको करना है, ध्यान कैसे करना है, अगर आप कमेंट करेंगे तो। धीरे धीरे आपका 20 डेज, 21 डेज, 40 डेज प्रैक्टिस के बाद ना आपको ऐसे मन लगेगा कि डेली ध्यान को 2 बार करने के लिए मन होगा। सबसे स्ट्रेस आउट होने का, शांत होने का जो इजी तरीका है ना, वो ध्यान है। और बहुत, अगर आप सोच के बैठोगे कि आज मैं ध्यान करूंगी, अभी ध्यान करने के बाद रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बारे में मत सोचिए, शांत होके बस बैठ जाइए, और रिजल्ट अपने आप अंदर ही होता रहेगा, बदलाव आता रहेगा, जो आपको एक दिन नजर ही आएगा। और जो 5वीं आदत है वो सबसे इजी है और सबसे इंटरेस्टिंग है। खुश रहिए, जो भी आपको मिला है ना, भगवान को ग्रेटिट्यूड अर्पण करें, और मेरे को बहुत कुछ दिए हैं ऐसे सोच के खुश रहे, कि भगवान मुझे जो कुछ भी दिए हैं ना, मैं उसके लायक नहीं था, लेकिन आपने बहुत दिए हैं, ऐसे सोच के खुश रहे। और मैनिफेस्ट करे, विजुअलाइजेशन करे आपकी ड्रीम को। सुबह उठिए ना, पहले ग्रेटिट्यूड करे भगवान को कि मुझे बहुत कुछ मिला है, पास्ट में मेरा जो जो आपको मिला है उसके प्रति ग्रेटिट्यूड अर्पण करके भगवान को समर्पण कर दे, और जो आप चाहते हो उसको विजुअलाइज करे, मैनिफेस्ट करे, मुझे ये करना है। आपका ड्रीम, सपना को देखे, तो वो माइंड में जब हम विजुअलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, तो वो बनने लगता है। इसीलिए वो भी हर रोज सुबह उठ के, ब्रह्मा मुहूर्त में उठ के ये करे, और बहुत बड़ा चेंज बहुत जल्दी आने वाला है। ये सब 5 टिप्स को फॉलो करें और जल्दी से आपकी जीवन बदल जाएगा। मुस्कुराते रहना हमेशा, है ना। मुस्कुराना हमारा भारतीय योग एंड शास्त्र में है ना, कि एक बच्चा जो पैदा होता है और दिन में 100 टाइम्स मुस्कुराता है। जब देखो कुछ भी करो, बच्चा मुस्कुरा देगा। लेकिन जब धीरे धीरे हम बड़े हो जाते हैं ना, मुस्कुराना भूल ही जाते हैं। कभी कभार कुछ बात हुआ तभी मुस्कुराते हैं, बाकी समय हम ऐसे ही रहते हैं, एकदम एटीट्यूड में रहते हैं। लेकिन नहीं, आप मुस्कुराने की आदत डालिए, हमेशा हंसते रहे, स्माइल करते रहे, तो उससे क्या होगा, आपका फेस का मसल्स में रिलैक्सेशन, मन खुशी। और आप हंस के देखिए एक बार, आप जैसे ही हंसते हो ना, आपका माइंड, मस्तिष्क का लाइट अनुभव हल्का हो जाता है। कितना भी चिंता हो, आप हंसते रहे और कुछ हंस के बात कर लिए तो मन हल्का हो जाता है। इसीलिए मुस्कुराना हमेशा, फेस से कभी मुस्कुराना गुम नहीं होना चाहिए। खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए। ये 5 आदत को फॉलो करें। चैनल में जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कर दें। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। मिलते हैं और एक वीडियो के साथ।